Very good morning students. In today's class we will be discussing few questions related to E operator, forward difference and backward difference. As मैं फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रही हूँ तो मतलब कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। प्लस मैं ई ऑपरेटर की बात कर रही हूँ तो ई ऑपरेटर्स के कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो लेट्स रिव्यू दैट। क्या है ई ऑपरेटर एट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट करता है तो वो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब हमने बोल दिया लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर एंट्री की वैल्यू हो गई वाई ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ एक्स को मैंने जस्ट वाई ऑफ ए पुट करा है और ए प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंगली आर्ग्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली एंट्री हो गई वाई ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इज इट राइट? अब नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा था ई स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ ए निकालना हो, ई ऑपरेटर का सेकेंड ऑर्डर करेंगे तो ई ऑफ वाई ऑफ ए करा था ना, ठीक है ना। तो क्या आया था यहाँ ई ऑपरेटर ऑफ वाई ऑफ ए इज ए प्लस एच। ठीक है, फिर इस पे ई ऑपरेटर लगा तो क्या होगा वाई ऑफ ए प्लस एच, फिर उसमें एक इंक्रीमेंट होगा तो क्या आ जाएगा वाई ऑफ ए प्लस टू एच। तो जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं लिखूंगी तो क्या आ जाएगा कि ई की पावर एन वाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू वाई ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये भी करा था कि ई ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू वन प्लस ऑफ डेन। ठीक है, और ये भी हमने प्रूव करा था दैट बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू वन माइनस ऑफ इनवर्स ऑफ ई ऑपरेटर। ठीक है, और फॉरवर्ड डिफरेंस के आपको वैल्यू पता ही है दैट एफ ऑफ एक्स करेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ इंक्रीमेंटेड वैल्यू माइनस ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है ना। अगर मैं बैकवर्ड डिफरेंस करूंगी एज इफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स तो क्या आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच। इतनी बात समझ आई? ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चंस को देखते हैं, करते हैं। गिवन y जीरो इक्वल्स टू टू, मतलब एट, इसका मतलब क्या है कि एट x इज इक्वल्स टू जीरो y की वैल्यू क्या है टू है। ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट हमें जीरो दे रखा है, एंट्री हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टू दे रखी है। फिर y द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू वन इज 9, तो मतलब इसका मतलब क्या है एट x इज इक्वल्स टू वन y इज इक्वल्स टू 9। तो वही एंट्रीज आप आर्ग्यूमेंट्स आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इन आर्ग्यूमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास एंट्रीज क्या आ रही हैं, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री आ रही है 2, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री आ रही है 9, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री आ रही है 28, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री आ रही है 65, 4 की कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री आ रही है 126, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री आ रही है हमारे पास 217। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है y6, मतलब वी आर टू फाइंड y एट 6। और मुझे ये फॉर्मूला पता है दैट y a प्लस एन एच इज इक्वल्स टू ई की पावर एन वाई ऑफ ए, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट a की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट करो तो y ऑफ a प्लस 0, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या चाहिए 6। ठीक है, लेट इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कितनी आ रही है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ पर h क्या हो गया 1, तो 6 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू 6 की पावर 6 y ऑफ 0, यही आएगा ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास y6 इज इक्वल्स टू e6 y0, यही आएगा ना। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्या है हमारे पास y ऑफ a प्लस एन एच इज इक्वल्स टू ई की पावर एन वाई ऑफ ए होता है। ठीक है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में कितना इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो h की वैल्यू क्या हो गई 1। किसकी वैल्यू निकालनी है 6 की, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 6। ठीक है, और a की वैल्यू मीन्स द फर्स्ट वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, तो
तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, y 0 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू ई की पावर 6 y ऑफ 0। तो यहाँ आके आ जाएगा y एट 6 इज इक्वल्स टू ई की पावर 6 y ऑफ 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिटी पता है दैट ई इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस ऑफ डेल फॉरवर्ड डिफरेंस। अब आप कहोगे आपने ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज़ पता है। अगर मुझे ए के कॉरस्पॉन्डिंगली चाहिए वो भी पता है, अगर ए प्लस एन एच के कॉरस्पॉन्डिंगली चाहिए तो मुझे वो भी पता है। तो इसलिए मैंने ई को कन्वर्ट करा 1 प्लस डेल में, जो कि हमने प्रूफ भी करा था लास्ट लेक्चर में। क्या आया यहाँ पर, 1 प्लस डेल की पावर 6 वाई नॉट, y the value of y at x is equals to 0। अब a प्लस बी की पावर n क्या होता है, एन सी 0, ए की पावर n, बी की पावर 0, फिर एन सी 1, ए की पावर n माइनस 1, बी की पावर 1, प्लस एन सी 2, ए की पावर n माइनस 2, बी का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पर क्या है मेरे पास, 1 प्लस डेल फॉरवर्ड डिफरेंस 6, तो क्या आ जाएगा 6c0, 1 की पावर 6 डेल की पावर 0, डेल की पावर 0, फिर 6c1, 6c1 क्या आ जाएगा 1 की पावर 5 डेल, प्लस 6c2 1 की पावर 4 डेल का स्क्वायर, प्लस 6c3 1 की पावर 3 डेल का क्यूब, फिर 6c4 1 की पावर 4 डेल का, सॉरी कम कर रहे हैं स्क्वायर या डेल की पावर 4, प्लस 6c5 1 डेल की पावर 5, प्लस 6c6 1 की पावर 0 तो 1 और डेल की पावर 6, यह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ना ये 6 ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा, बुक में रॉन्ग है, यहाँ 6 इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ 6 आएगा। ठीक है, अब 1 की पावर 6 तो 1, तो इन्होंने ये एज इट इज 6c0 लिख दिया, फिर 6c1 1 डेल, तो 1 इन्होंने लिखा नहीं है तो 6c1 डेल, फिर 6c2 डेल स्क्वायर, 6c2 डेल स्क्वायर, 6c3 डेल क्यूब, 6c3 डेल क्यूब, 6c4 डेल 4, 6c5 डेल 5, 6c6 डेल 6। ठीक है, और बाहर y नॉट आ गया। इतनी बात समझ आए। अब 6c0 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, 6c1 की वैल्यू क्या हो गई 6, 6c2 की वैल्यू क्या हो गई 15। पता है ना कैसे निकलता है, 6c1 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 6। नॉर्मली मैं कर रही हूँ, 6c2 इज 6 मल्टीप्लाइड 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 दैट इज 3 आ जाएगा, तो 15। ठीक है ना। The basic formula for NCR is n factorial divided by r factorial n minus r factorial। उसी के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व करके मेंशन करा हुआ है। ये क्या होगा 6c3, 6c3 कैसे निकलेगा 6 5 मल्टीप्लाइड 4 3 2। ठीक है ना, कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 20 एंड सो ऑन चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड विद वाई नॉट, 6 डेल वाई नॉट, 15 डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड सो ऑन, सारा आ जाएगा। अब वाई नॉट क्या है, मीन्स द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। फिर क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस में आपके पास द वैल्यू ऑफ वाई नॉट एट एक्स इक्वल टू 0 वो 7 होगी। फिर डेल, ये हो गया डेल वाई नॉट, ये क्या होगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये क्या होगा डेल क्यूब वाई नॉट, और ये क्या होगा डेल 4 वाई नॉट। यही होता है ना। तो ये डेल वाई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, डेल स्क्वायर वाई नॉट की, डेल क्यूब वाई नॉट की, डेल 4 वाई नॉट की, कहाँ पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट सॉल्व करना और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इज इट राइट। नेक्स्ट इसी में ही था कि हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू -1। ठीक, तो अब मुझे द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ पर -1 होगा तो ई की पावर भी -1 वाई नॉट। ठीक है, ई की वैल्यू क्या होती है,
ई की पावर n इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस डेल की होल पावर n, ये होता है। तो बस n की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, -1, तो क्या आ जाएगा e की पावर -1 इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस डेल की होल पावर -1। तो यहाँ पर e इन्वर्स ऑपरेटर की वैल्यू डाली हमने, सब्स्टिट्यूट करी 1 प्लस डेल की होल पावर इन्वर्स y0, बस फिर बायनोमियल ही ओपन करा और आपके पास y0 अंदर गया। अब y0 डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0 और डेल फॉर y0। अब डेल फॉर y0 तक तो वैल्यूज़ आ रही, डेल क्यूब y0 तक तो वैल्यूज़ आ रही हैं, बट उसके बाद आपकी ज़ीरो होने लग गई। तो मतलब इसके आगे जो भी टर्म्स होंगी, डेल फिफ्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, फिफ्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 वो भी ज़ीरो, सिक्स्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इज ऑल्सो ज़ीरो, सेवन्थ ऑर्डर इज ऑल्सो ज़ीरो। तो आप सो ऑन जो भी जाते रहेंगे वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू और आपने जस्ट सॉल्व करा, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। Is that right, girls? Next question is, if the third order difference are constant, find y, the value of y at x is equals to 6 if आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है और आपको मेंशन है कि जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट है तो बाय डिफरेंस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, इसके आगे वाले जो डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, n+1 वाले ज़ीरो हो जाते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस इज ऑल्सो ज़ीरो, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस इज ऑल्सो ज़ीरो, मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंसेज आर ज़ीरो। ठीक है। द वैल्यू ऑफ y एट x is equals to 0 is 9. The value of y at x is equals to 1 is 18. The value of y at x is equals to 2 is 20. The value of y at x is equals to 3 is 24. उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला है, 18 minus 9 is 9. 20 minus 18 is 2. 24 minus 20 is 4. Then सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो 2 minus 9 is -7. 4 minus 2 is 2. फिर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालोगे 2 minus -2 दैट इज 9। ठीक है। अब जनरल फॉर्म निकाली हमने, yn इज इक्वल टू e की पावर n y ऑफ 0। अब आपको आगे यहाँ पर तो फॉर्मूला हमारे पास a प्लस एन एच इज इक्वल्स टू ई ऑपरेटर का nth ऑर्डर y ऑफ a होता है, यही होता है ना। बट यहाँ पर जो भी हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ रही है दैट इज यही होता है ना, ये a होता है, ये a प्लस एच होता है, ये a प्लस 2h होता है, ये a प्लस 3h होता है। बट यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, yn(h) इज इक्वल्स टू en y ऑफ a, y ऑफ 0। अब यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग भी कितनी है, 1 की, तो h कितना हुआ 1, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, yn इज इक्वल टू en y ऑफ नोट, दैट इज yn, मतलब द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू n इज इक्विवेलेंट टू nth ऑर्डर e ऑपरेटर एंड मल्टीप्लाइड विद द y ऑपरेटर, सॉरी द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 0। फिर e ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस डेल की पावर n e n, यही होता है ना, तो यही आएगा यहाँ पर भी। फिर इसको बायनोमियली हमने ओपन करा, nc0 प्लस nc1 1 की पावर 5 डेल प्लस nc2 1 की पावर 4 डेल स्क्वायर एंड सो ऑन जाता जाएगा। फिर y0 करा। अब आपने यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक लिखा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस ही कांस्टेंट है, उसके आगे क्या आएंगे 0, तो इसके आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो क्या होंगी 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक लिखा। फिर y0 अंदर सब्स्टिट्यूट हुआ तो y0 की वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज 9, तो यहाँ 9 सब्स्टिट्यूट होगा। डेल y0 दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस एट x इज इक्वल्स टू 0, वो क्या हो गई 9। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, डेल स्क्वायर y0 -7, यहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ, डेल क्यूब y0 इज 9, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ। जस्ट इनको सॉल्व करा और आपके पास ये आ गया आंसर। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y6, मतलब आपको n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 6, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट n इज इक्वल्स टू 6, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग वैल्यूज। आपको x की वैल्यू दे रखी है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एंट्री की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लगा फाइंड करोगे, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपका निकलेगा। उसके बाद क्योंकि आपको सिर्फ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो आपको कोई सब्सटीट्यूट नहीं करनी वैल्यू, जैसे हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे थे ना वैल्यूज, पुट n इज इक्वल टू 6, देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट दिस, बस यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद आपके पास यही लोएस्ट पॉलिनोमियल वाली आ जाएगी, लोएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सेम प्रोसीजर करना है, दैट इज yn इज इक्वल्स टू ई ऑपरेटर की पावर n y नॉट, तो यहाँ पर वही होगा yn इज इक्वल्स टू ई ऑपरेटर की पावर n y ऑफ नॉट, फिर जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करी और आपके पास सॉल्व करके आंसर आ गया। इज इट राइट? कर लोगे ना गर्ल्स? नेक्स्ट 13th question is your homework. Do try it at home. Is it right? Only this much for today class. Thank you students.